इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देते हैं। और भारत के लिए 1857 एक ऐसा ही साल था। ये उस चिंगारी का साल था जिसने एक ऐसी आग जलाई जो एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देने वाली थी। तो चलिए आज हम 1857 के उसी पहले स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, 1857 का भारत, एक ऐसी जमीन जो अपनी दौलत, अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर थी, लेकिन अब वो एक विदेशी ताकत की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, एक बेचैनी थी, लेकिन सत्ता के ठीक नीचे बगावत की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये बगावत की चिंगारी आई कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें उस दौर के भारत के माहौल को महसूस करना होगा। एक ऐसा राष्ट्र जो सचमुच गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देखिए, अंग्रेजों का शासन बहुत क्रूर था। किसानों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, कारीगरों के काम धंधे चौपट हो चुके थे और भारतीय सैनिकों को उन्हीं की धरती पर अपनी ही सेना में अपमानित किया जाता था। ये सिर्फ सैनिकों का दर्द नहीं था, ये पूरे देश का दर्द था। माहौल, आप कह सकते हैं, बस एक धमाके का इंतजार कर रहा था। और फिर एक चिंगारी ने उस बारूद में आग लगा ही दी। एक ऐसी घटना जिसने बरसों से दबे हुए गुस्से को एक संगठित विद्रोह में बदल दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कारतूस का मामला नहीं था। नहीं, ये धर्म पर हमला था, ये आत्मसम्मान पर हमला था। सैनिकों को लगा कि उन्हें उनके धर्म और उनकी नौकरी के बीच चुनने पर मजबूर किया जा रहा है, और उन्होंने अपना आत्मसम्मान चुना। मंगल पांडे की शहादत बेकार नहीं गई। उनकी कुर्बानी ने विद्रोह की उस आग को और भड़का दिया। और फिर 10 मई को मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज चुका था। मेरठ से उठी ये आग जंगल की आग की तरह फैली, और अब ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा, ये लोगों का विद्रोह बन गया था। आम जनता, किसान, जमींदार सब इस लड़ाई में कूद पड़े। विद्रोह की ये आग मुगल साम्राज्य के दिल्ली से लेकर कानपुर तक फैल गई, जहां लड़ाई बहुत ही क्रूर थी। लखनऊ की गलियों से लेकर झांसी के किले तक हर शहर, हर गांव में लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। दिल्ली में विद्रोहियों ने एक बहुत ही बड़ा और साहसी कदम उठाया। उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। ये एक ऐसा प्रतीकात्मक कदम था जिसने अंग्रेजों को उनकी नींव तक हिलाकर रख दिया। और इसी आग के बीच से उभरी रानी लक्ष्मीबाई। उनका ये नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस वीरांगना की हुंकार थी जो इस पूरे विद्रोह का चेहरा बन गई। उनकी बहादुरी ने अनगिनत लोगों को इस लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा दी। पर रानी लक्ष्मीबाई अकेली नहीं थी। कानपुर में नाना साहब थे, उनके जांबाज सेनापति तांत्या टोपे और अवध में बेगम हजरत महल जैसे कई महान नायकों ने इस लड़ाई को अपनी अगुवाई दी। ये सामूहिक साहस और बलिदान की एक मिसाल थी। विद्रोह को आखिरकार बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसकी विरासत, वो हमेशा के लिए जिंदा रही। यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी होनी थी। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है कि अंग्रेजों की संगठित सेना और उनके आधुनिक हथियारों के सामने विद्रोहियों का जोश और जज्बा काफी नहीं था। 1858 तक इस महान संग्राम को कुचल दिया गया। तो क्या हम इसे एक नाकामी माने? क्या ये सब कुर्बानियां बेकार गईं? सैन्य नजरिए से देखें तो शायद हाँ, लेकिन इसका असली असर वो कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला था। इस संग्राम ने पहली बार भारत के लोगों को सिखाया कि वे एक हैं, एक राष्ट्र हैं। इसने ये चेतना जगाई कि आज़ादी कोई भीख नहीं है जो मांगी जाए, ये एक हक है जिसके लिए लड़ना पड़ता है, जिसे छीनना पड़ता है। 1857 में जो चिंगारी भड़की थी ना, उसने अगले 90 सालों तक आज़ादी के आंदोलन को रोशन रखा। और आखिरकार 1947 में वही चिंगारी आज़ादी की एक धधकती मशाल बन गई। लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन उनका खून व्यर्थ नहीं गया। उनके लहू से इतिहास ने एक नया अध्याय लिखा, जिसका सार था, ये अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। तो 1857 की कहानी सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है,
ये उन आम हिंदुस्तानियों के जज्बे की कहानी है जिन्होंने पहली बार दुनिया के सामने निडर होकर ऐलान किया, अब और गुलामी नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। और वो जज्बा आज भी हम सब में जिंदा है।